बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण अपडेट आप दे रहे हैं डोनेस्क इलाके से लेकर। और देखिए, कुर्स्क में यूक्रेनी हमले के बाद रूस का बड़ा ऐलान सामने आ रहा है। अब यूक्रेन के साथ कोई समझौता नहीं होगा, ये रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से क्लियर किया गया है। यूक्रेन के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, कुर्स्क में घुसपैठ का अंजाम भुगतना होगा, ये रूस की तरफ से क्लियर किया गया है। तो यूक्रेन से कोई बातचीत नहीं होगी, ये साफ कर दिया गया है बाकायदा रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से। और क्या कुछ कहा गया है ये आप जरा जान लीजिए। कुर्स्क में घुसपैठ यूक्रेन की बड़ी गलती है, ये बड़ी बात कही गई है इस दौरान। और इसके अलावा कुर्स्क में हमला नहीं करना चाहिए था, इस बात का जिक्र किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और साथ ही साथ कीव के साथ अब कोई समझौता नहीं होगा, ये भी साफ कर दिया गया। जी हां, अब यूक्रेन को सिर्फ और सिर्फ मिलेगा जवाब, ये कहा है रूस ने। पश्चिमी देशों के साथ मिलकर हमला किया जा रहा है, कुर्स्क में विदेशी सैनिक हमला कर रहे हैं, ये है रूस का पॉइंट ऑफ व्यू। परमाणु प्लांट पर हमले की साजिश रची जा रही है, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया है। और इस बीच देखिए, कुर्स्क में विध्वंसक जंग का वीडियो भी सामने आया है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी T-72 टैंक तबाह कर दिया है। तो ये तस्वीरें सामने आ रही है यूक्रेनी अटैक से जुड़ी हुई, जहां पर रूसी टैंक T-72 को तबाह कर दिया गया। सुमित, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। यहां साफ तौर पर रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया, जिस तरीके से कुर्स्क पर हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से, बातचीत के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। तो यानी एक बार फिर से स्टेलमेट जैसे हालात। देखिए, बिल्कुल रूस ने, आपको याद होगा 2 महीने पहले बातचीत की पेशकश या फिर कह सकते हैं बातचीत के लिए पॉजिटिविटी जरूर दिखाई थी। लेकिन अभी जब कुर्स्क में लगातार ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाया गया यूक्रेन की तरफ से, तब व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को साफ कर दिया कि अब सारे रास्ते बंद है, देयर इज नो फॉल बैक, और हम अब बातचीत नहीं करेंगे की। और अभी रूस के लिए अगर आप देखें तो अभी बातचीत करने का कोई औचित्य या फिर आप कह सकते हैं कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि वो अगर नेगोशिएशन की टेबल पर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर उनको कई चीजें यूक्रेन की माननी पड़ेगी, जो रूस कतई नहीं चाहता। रूस चाहता है कि सबसे पहले वो उन इलाकों को खाली कर ले, रूस चाहे वो कुर्स्क हो, बेलग्रेड हो, और लगातार जो उसने ऑफेंसिव ऑपरेशंस की शील्ड तैयार की गई थी यूक्रेन के इलाके में, उनको और ज्यादा मजबूत कर ले। उसके बाद अगर बातचीत हो तब बातचीत हो, लेकिन अभी रूस किसी भी तरीके की बातचीत करने के लिए इच्छुक नहीं है। जी, और यह क्लियर किया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। और इस बीच कुर्स्क को लेकर यूक्रेन देखिए क्या दावा कर रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को मिल रही है बढ़त, यूक्रेनी सेना पर रूस कर रहा है हमले। यूक्रेन की 225वीं बटालियन पर रूस का हमला हुआ है, रूसी सेना छोटे हमले कर रही है, ये कहा गया है यूक्रेन की तरफ से। इधर कुर्स्क को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा ऐलान, कुर्स्क में हमारी सेना रुकेगी नहीं, ये वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। हम और क्षेत्र कब्जा करने की कोशिश में है। रूसी सेना को यूक्रेनी फौज जवाब दे रही है। तो ज़ेलेंस्की की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, कुर्स्क में बढ़त जारी रहेगी। तो देखिए, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का ऐलान, कुर्स्क में यूक्रेन रुकेगा नहीं। क्या कहा गया है ये जरा आप समझिए। कुर्स्क में हमारी सेना पूरी तरह से डटी हुई है, यूक्रेन लगातार आगे बढ़ रहा है, यूक्रेनी सेना का कब्जा बरकरार है, नए इलाकों पर कब्जे की जा रही है कोशिश, बॉर्डर से सटे क्षेत्रों पर कब्जे की कोशिश है। रूस की सेना पर यूक्रेनी सेना भारी पड़ रही है, यह यूक्रेन दावा कर रहा है। रूस के कई हमले नाकाम किए गए हैं, हथियारों के लिए मित्र देशों के साथ बातचीत का सिलसिला भी जारी है। ब्रिजेश जी, कुल मिलाकर कुर्स्क को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों के अपने अपने दावे नजर आ रहे हैं। रूस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बातचीत तब तक नहीं जब तक कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक हैं, लेकिन जब यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क में नहीं थे तब कौन सी शांति के लिए बात आगे बढ़ाई गई, तब कौन सी बातचीत के रास्ते खोजे गए, सवाल तो यह भी है। देखिए, पहले तो शांति वार्ता में रशिया चाहता था, यूक्रेन नहीं चाहता था। अभी स्थिति यह हो गई है, यूक्रेन ने अपना पांव रशिया के अंदर दाखिल कर दिया। अगर उसको बैलेंस की टर्म्स में देखें तो शायद अभी बेटर स्थिति है बार्गेन करने की और कोई समस्या, कोई समाधान निकालने की। स्वाभाविक है, रशिया अभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका काफ़ी बदनामी हुई है और उसके अंदर एक पुअर नेशन जो वॉर रैवेज रहा है 915 दिनों तक, वो उसके अंदर घुस गया है, वो अंडरस्टैंडेबल है। दूसरी एक और चीज़, ये ज़ेलेंस्की का जो ऑफेंसिव था, क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट से बातचीत करके या नेटो के साथ था,
ये भी कहना मुश्किल है। कुछ रिपोर्ट ये कह रही है उन्होंने मौका देखा और सिचुएशन फोर्स किया है और कामयाबी मिली है। तो नेटो को और यूएस को और कोई आइडिया नहीं है एक्सेप्ट इनको सपोर्ट करने का। तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले ये जो ऑफेंसिव इन्होंने लॉन्च किया है बहुत ही बढ़िया सिद्ध हुआ है। एक दो और बातें थी, इनको कहा गया था ऑफेंसिव एक्शन में आप नेटो का हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्होंने वो भी किया है। और अभी बातचीत चल रही है पोलैंड की तरफ से, भाई देखिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पास जो भी सामग्री है उनके साथ इनको लड़ने दिया जाए। और फाइनली यूक्रेन जो है बहुत सक्सेसफुली लो कॉस्ट ऑप्शन अपना रहा है। यूएवी के जरिए उसने रशिया के एयर डिफेंस के कमजोरी का सिद्ध कर दिया है। उनके अंदर जा करके जो टैंक्स, वो जो ऑयल टैंक्स को नष्ट कर रहा है, ये इससे एक क्या कहते हैं मनोबल बहुत बढ़ता है। रशिया के पास ईंधन की कमी नहीं है, लेकिन ये लगता है कि मॉस्को के करीब जा करके आप उनके समाधानों को नष्ट करते हैं तो उनका हौसला बुलंद है। और शायद हम लोग एक तरफ जा रहे हैं जब बैलेंस नेगोशिएशन हो सकता है डेसिबल्स के। कुल मिलाकर शांति वार्ता को लेकर चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन, दोनों ही रिजिड नजर आ रहे हैं, जो दुनिया भर की टेंशन चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए कुर्स्क में रूस का घातक हमला भी इस बीच हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी आर्टिलरी अटैक में यूक्रेन को नुकसान पहुंचा। रूसी हमले में कुछ विदेशी सैनिक ढेर हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के सैनिक बताया जा रहा है ढेर कर दिए गए हैं कुर्स्क में। और अहम खबर है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के भाड़े के सैनिक ढेर किए गए हैं। रूसी हमले में कुछ विदेशी सैनिकों के ढेर किए जाने की खबर है। और साथ ही साथ कुर्स्क से अहम खबर, कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर रूस अलर्ट मोड पर है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। प्लांट के पास अप्रतिबंधित एंट्री बंद कर दी गई है। न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन कर सकता है हमला, ये रूस की तरफ से आशंका जाहिर की गई। बड़ा सवाल यह है, कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर क्या यूक्रेन अटैक करेगा? कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की आशंका दरअसल इस दौरान व्यक्त की गई है यूक्रेन के कुर्स्क में दाखिल होने के बाद से ही। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन अटैक कर सकता है। इसके अलावा रूसी सेना ने प्लांट की सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर तैयारियां बढ़ा दी है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है एहतियातन। सभी एंट्री पॉइंट पर रूस की नाकेबंदी भी नजर आ रही है। अब हमला मुमकिन क्यों है ये भी समझ लीजिए। कुर्स्क प्लांट में कंक्रीट की मोटी दीवार नहीं है। प्लांट को मिसाइल ड्रोन से उड़ाना बेहद आसान है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हो चुका है हमला, ऐसे में माना जा रहा है कि इस प्लांट पर भी हमला किया जा सकता है। यूक्रेनी सेना पर हमले का आरोप, कुर्स्क प्लांट पर भी वैसे ही हमले की आशंका इस बीच जताई जा रही है। सभी जी, और अगर हमला हुआ तो क्या होगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रूस यूक्रेन युद्ध पर अभी की बड़ी खबर आ रही है। यूएन ने परमाणु खतरे को लेकर किया अलर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु प्लांट्स को खतरा है, ये कहा है यूएन ने। परमाणु प्लांट्स को लेकर हम बेहद चिंतित हैं, तो यूएन ने चिंता का इजहार किया है। तो एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं रूस यूक्रेन, इसको लेकर दुनिया भर की चिंता बढ़ी हुई है। यूएन की अगर हम बात करें तो यूएन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर चिंता जाहिर की है और ये बड़ी चिंता है। एटमी खतरे को लेकर यूएन बेहद चिंतित नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से एटमी खतरा हो सकता है, ये बड़ी बात कही गई है। रूस यूक्रेन में मौजूद परमाणु प्लांट्स पर खतरा मंडरा रहा है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है और जैसा कि हमने बताया कुर्स्क में भी प्लांट पर खतरा मंडरा रहा है। शरदेंदु सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके की चिंता यूएन व्यक्त कर रहा है, मुझे लगता है दुनिया भर की इस वक्त यही चिंता है, क्योंकि बातचीत के टेबल पर दोनों देश आने को राजी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पावर प्लांट्स पर खतरा लगातार मंडराता। यह आपने बिल्कुल ठीक कहा और आज की डेट में कुर्स्क का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें खतरा बहुत बढ़ा हुआ है। हालांकि जेलेंस्की साहब ने कहा था कि वो ऑपरेशन कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट की तरफ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। उसकी देखिए फिजिकल सिक्योरिटी वीक है। रशिया को चाहिए कि कुर्स्क का जो इलाका है उसके एयर डिफेंस बढ़ाए, उसमें किसी भी तरीके ड्रोन हमले को नाकाब करे। और जहां तक ज़ैपोरिज़िया का सवाल है, ये रूस के कब्जे में है। रूस नहीं चाहेगा कि वहां पे किसी भी तरीके से
न्यूक्लियर रेडिएशन वहां फैले, क्योंकि वो उसके इलाके का इलाका है। तो लिहाजा इसकी चिंताएं जो यूएन ने दिखाई हैं वो जेन्युइन है। IAEA का भी देखिए विजिट वहां होने जा रहा है, क्योंकि उनको शंका है अगर यहाँ से कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन फैला तो शायद हो सकता है यह युद्ध न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट होता दिख रहा है। जेलेंस्की साहब चाहे जितनी सफाई देंगे उनकी कोई बात नहीं सुनेगा। पुतिन साहब एज इट इज बहुत हर्ट है कुर्स्क के ऑपरेशन को लेके। देखिए रशिया एक मिलिट्री माइंडसेट का कंट्री है, वो इसको आसानी से जाने नहीं देगा। अगर कुर्स्क पे किसी भी तरीके से ड्रोन का हमला होता है या उसको किसी भी तरीके की क्षति पहुंचती है तो ये डायरेक्ट इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा, न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तब देखिए पोलैंड भी सुरक्षित नहीं होगा, नाटो के कई सारे कंट्री सुरक्षित नहीं होंगे। बिल्कुल, और ऐसे वक्त में युद्ध जो है वो बहुत बड़ा रूप लेता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। आशंकाएं जो हैं वो गहराती नजर आ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।